हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी संडे स्पेशल क्लास अकाउंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जो कि हमारे बेस रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। गुडविल इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुडविल क्या होती है? टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। सो गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ये हमारी फर्म की वैल्यू को तो इंक्रीज करती है, लेकिन कभी ऐसी एसेट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बिजनेस की रेपुटेशन के कारण होती है। सो ये इंटेंजिबल एसेट होती है। सेकंड की बात करें, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती गुडविल? लोकेशन ऑफ फर्म। यस, ये तो अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा ऐसी जगह पर फर्म लोकेटेड होगा जहाँ पर कस्टमर इजीली नहीं पहुँच सकते, तो उस फर्म की गुडविल अच्छी नहीं होगी। सो ये अफेक्ट करेगा। रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म क्या होती है? गुडविल ही तो होती है। सो ये भी अफेक्ट करेगा। बेटर कस्टमर सर्विसेज, अगर हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दें सो उससे गुडविल इंक्रीज होगी। सो ये तीनों के तीनों तो इसको अफेक्ट करके चलेंगे। सो अफेक्ट नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ अबव, ऊपर वाले में से कोई नहीं। आंसर इज डी। बात करते हैं थर्ड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज व्हेन। जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए, कब यूज किया जाता है? जब प्रॉफिट आर अनइक्वल, प्रॉफिट अनइक्वल है, या प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, जब प्रॉफिट हमें किस में दे रखा हो? ट्रेंड में 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा हो, तब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। सो आंसर इज बी। फोर्थ की बात करें, व्हाट आर द सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जितने भी एक्चुअल प्रॉफिट आते हैं उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, सो वो सुपर प्रॉफिट होते हैं। सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ओके, फिफ्थ देखते हैं, द नेट असेट ऑफ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिटिस असेट्स 5000, कि हमारे बिजनेस के अंदर नेट असेट्स के अंदर 5000 रुपये फिक्टिटिस असेट्स के हैं। सो नेट असेट्स कितनी है? 85,000। सो नेट असेट्स कितनी रह जाएंगी? 85 में से 5 माइनस कर देंगे, 80,000। ओके, फिर नेक्स्ट बात करता है, द नेट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 30,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? अब असेट्स में से क्या कर देंगे? कैपिटल असेट्स में से हम नेट असेट्स में से नेट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। 80,000 में से 30,000 हम माइनस कर देंगे, 50,000 बच जाएगा। ओके, सो माइनस में 30,000, अब बचा कितना? 50,000। सो 50,000 आ गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ के साथ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम फॉर्मूले में अपने आप पुट करते जाएंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8,000। कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल निकालने है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है इसमें? सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स हमें सुपर प्रॉफिट की नीड होगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, एसपी होता है। सो हमारे को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न 10% है, डिवाइड कर देंगे 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितनी आई थी? 50,000। 50,000 इंटू में 10, 50,000 इंटू में 10 बाई में 100। सो 10 से 10 कट हो जाएगी, 10 से 50,000 में से। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 5,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 8,000। सो एसपी कितना आ जाएगा?
8000 माइनस में 5000 इज इक्वल टू 3000 आ जाएगा। 3000 आ गया हमारे पास एसपी। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था? एसपी इंटू में 100 डिवाइड बाई में 10। सो 3000 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 100 डिवाइड कर देंगे 10 से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10। सो 10 से 10 कट, ये आ जाएगा 30,000। ओके, सो आंसर इज बी। ठीक है, फिक्टिटिस असेट्स कभी भी ऐड नहीं होते, माइनस करके चलते हैं हम। बात करते हैं 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एडिड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि जब हम गुडविल निकालते हैं तो उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के अंदर जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से आइटम्स को हम ऐड करते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करते हैं इंक्लूड, लॉस ड्यू टू फायर एंड अर्थक्वेक इसको भी इंक्लूड करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसको भी हम ऐड करके चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। सो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट 7th, अंडर विच मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड। कि कौन से मेथड के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर्ड नहीं किया जाता जब हम गुडविल निकालते हैं? लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ड्यू टू फायर या अर्थक्वेक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जितनी वैल्यू थी उससे कम में वैल्यूएट कर रखा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। 8th, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट। किसको छोड़ के गुडविल निकालने का मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है, यस। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, वेटेज मेथड भी है, तो कौन सा नहीं है? कैपिटल प्रॉफिट मेथड। कैपिटल प्रॉफिट नहीं है जिससे हम गुडविल निकालते हैं, ये मेथड यूज नहीं होता। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। ओके, बात करते हैं 9th की। द एक्सेस अमाउंट विच ऑफ द फर्म कैन गेटिंग सेलिंग इट असेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स असेट इज कॉल्ड। कि जब हम अपनी असेट्स को कोई भी फर्म सेल आउट करती है तो अगर उसके पास जो अमाउंट किससे एक्सेस हो,